नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, मैट्रिमोनियल रिलीफ्स अंडर हिंदू लॉ। ऐसे क्या लीगल ऑप्शंस हैं जब शादी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा हो। इस वीडियो में हम 4 मेजर रिलीफ्स को कवर करेंगे। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जुडिशियल सेपरेशन, नोलिटी ऑफ मैरिज डिवोर्स। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पार्ट 1, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, सेक्शन 9। सबसे पहले बात करते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की। हिंदी में इसका मतलब होता है दंपत्य अधिकारों की पुनर्वस्था। जब हस्बैंड या वाइफ बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के दूसरे स्पाउस को छोड़कर चला जाए या उसके साथ रहना न चाहे, तो अग्रीव्ड पार्टी कोर्ट जाकर सेक्शन 9 के तहत ये मांग सकती है कि दूसरा स्पाउस वापस उसके पास आए। एग्जाम्पल, मनोज की वाइफ स्नेहा उसे बिना किसी वजह के छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली गई। मनोज ने कोर्ट में सेक्शन 9 के तहत पिटीशन फाइल की कि स्नेहा को वापस उसके पास भेजा जाए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स: वैलिड हिंदू मैरिज होना चाहिए, बिना रीजन के विथड्रॉवल हुआ हो, अग्रीव्ड स्पाउस ने जेन्युइन इंटेंशन से पिटीशन फाइल की हो। केस लॉ: सरोज रानी व सुदर्शन कुमार चधा, 1984। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 9 का पर्पस मैरिज को सेव करना है, ना कि फोर्स करना। लेकिन इसके एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि फिजिकल फोर्स का यूज़ अलाउड नहीं है। कोर्ट सिर्फ डिक्लेरेशन दे सकता है। पार्ट 2, जुडिशियल सेपरेशन, सेक्शन 10। अगर दोनों स्पाउसेस साथ नहीं रहना चाहते लेकिन तुरंत तलाक नहीं लेना चाहते, तो वो कोर्ट से जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हैं। इसका मतलब है शादी तो बनी रहेगी लेकिन हस्बैंड वाइफ लीगली अलग रह सकते हैं। ये एक कूलिंग ऑफ पीरियड की तरह काम करता है। ग्राउंड्स: सेक्शन 13 वाले सारे ग्राउंड्स यहाँ एप्लीकेबल होते हैं। क्रूअल्टी, अडल्ट्री, डिजर्शन, 2 साल से ज़्यादा। मेंटल डिसऑर्डर, कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, रिनंसिएशन, लेप्रेसी और कम्युनिकेबल डिजीज़, प्रिज्यूम्ड डेथ 7 साल तक पता न हो। केस एग्जाम्पल: केस श्रीनिवास वर्स केस सुनीता, 2014। कोर्ट ने कहा कि अगर जुडिशियल सेपरेशन के बाद भी 1 साल तक दोनों साथ नहीं रहते, तो डिवोर्स लिया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट: जुडिशियल सेपरेशन के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच कंजुगल ड्यूटीज़ जैसे साथ रहना, सेक्स एट्सेट्रा खत्म हो जाते हैं, लेकिन लीगल मैरिज फिर भी बनी रहती है। पार्ट 3, नलिटी ऑफ मैरिज, सेक्शन 11 एंड 12। शादी के कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां वो या तो शुरू से ही इनवैलिड, वॉइड होती है, या कोर्ट से डिक्लेयर होने के बाद वॉइडेबल बन जाती है। लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सेक्शन 11, वॉइड मैरिजेस। वॉइड का मतलब है शादी है ही नहीं, बिल्कुल शुरू से ही इलीगल है। ग्राउंड्स: बिगमी, अगर किसी स्पाउस की पहले से वैलिड शादी हो और फिर दूसरी करे। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, जैसे मामा भंजी, भाई बहन जैसी रिश्तेदारी में शादी। सपिंदा रिलेशन, जहां दोनों का कॉमन एंसेस्टर हो क्लोज जनरेशन में, ये सब शादियां वॉइड हैं और किसी भी टाइम इनवैलिडेट की जा सकती हैं। केस: यामुनाबाई अनंतराव वे अनंतराव, अधाव, 1988। सुप्रीम कोर्ट ने बिगामस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर किया। सेक्शन 12, वॉइडेबल मैरिजेस। ये शादी शुरू में वैलिड होती है, लेकिन कुछ डिफेक्ट्स के वजह से कोर्ट से कैंसिल करवा सकते हो। ग्राउंड्स: इम्पोर्टेंसी एट द टाइम ऑफ मैरिज, कंसेंट टेकन बाय फ्रॉड और फोर्स, अनसाउंड माइंड या मेंटल इनकैपेसिटी टू कंसेंट, वाइफ प्रेग्नेंट बाय अनदर मैन बिफोर मैरिज। नोट: अगर फ्रॉड पता चलने के बाद भी स्पाउस ने साथ रहना कंटिन्यू किया, तो अनलमेंट नहीं मिलेगा। केस: अनुरग आनंद वे सुनीता, आनंद, 2002। कोर्ट ने कंसेंट बेस्ड फ्रॉड को स्ट्रॉन्ग ग्राउंड माना फॉर एनलमेंट। पार्ट 4, डिवोर्स, सेक्शन 13। अब बात करते हैं सबसे क्रूशियल रिलीफ की, डिवोर्स। हिंदू मैरिज एक्ट ने अलग अलग फॉल्ट बेस्ड और म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के प्रोविजंस दिए हैं। ए, ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स, सेक्शन 13(1), अवेलेबल टू बोथ। एडल्ट्री, स्पाउस ने किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए। क्रूअल्टी, फिजिकल या मेंटल टॉर्चर। डिजर्शन, 2 साल या ज़्यादा समय के लिए छोड़ देना। कन्वर्जन, स्पाउस ने रिलीजन बदल लिया। मेंटल डिसऑर्डर, सीरियस इलनेस लाइक स्किज़ोफ्रेनिया। लेप्रेसी, वेनेरियल डिजीज,
रिनंसिएशन, सन्यासी बन जाना, प्रिज्यूम्ड डेथ, 7 साल से कोई पता ना हो। बी एडिशनल ग्राउंड्स फॉर वाइफ, सेक्शन 23(2), हस्बैंड की दूसरी वाइफ हो, हस्बैंड ने रेप, सोडोमी, बेस्टियलिटी किया हो, मेंटेनेंस डिग्री के बावजूद 1 साल से पैसा ना दिया हो, चाइल्ड मैरिज में शादी हुई थी और वाइफ ने उसे छोड़ दिया हो आफ्टर प्यूबर्टी। सी डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, सेक्शन 13(b), अगर दोनों स्पाउसेस अग्री हैं कि शादी में कुछ नहीं बचा तो वो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। कंडीशंस: मैरिज को 1 साल हो चुका हो, दोनों अग्री हैं कि वो अलग होना चाहते हैं। कूलिंग ऑफ पीरियड मिनिमम 6 मंथ्स, कोर्ट वेव भी कर सकता है। केस: अमरदीप सिंह विकजन हरवीन कौर 2017। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दोनों जेन्युइनली डिवोर्स चाहते हैं तो 6 महीने का पीरियड वेव हो सकता है। सम की प्रोविजंस, सेक्शन 31(a), अगर जुडिशियल सेपरेशन के बाद 1 साल तक कोहैबिटेशन नहीं हुआ तो डिवोर्स मिल सकता है। सेक्शन 14, मैरिज के 1 साल तक कोई डिवोर्स फाइल नहीं किया जा सकता अनलेस एक्सेप्शनल हार्डशिप प्रूव हो। स्पेशल केस लॉ, नवीन कोहली वेस नीलू कोहली 2006। कोर्ट ने बोला कि इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज भी एक ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन अभी तक यह स्टैट्यूटोरी ग्राउंड नहीं बना। शिखा भटनागर वेद गौरव भटनागर 2032। सुप्रीम कोर्ट ने म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स आर्टिकल 142 के अंडर अलाउ किया, इवन व्हेन वन पार्टी विथड्रॉ कर गया था। कंक्लूजन: तो दोस्तों, हिंदू लॉ में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के लिए कुछ स्पेसिफिक लीगल रेमेडीज दिए गए हैं। लीगल रिलीफ, पर्पस, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, मैरिज को सेव करना, जुडिशियल सेपरेशन, टेम्पोरेरी अलग रहना, सोचने का टाइम, नुलिटी ऑफ मैरिज, इनवैलिड मैरिज को ख़त्म करना, डिवोर्स, शादी को परमानेंटली एंड करना। ये सारे रिलीफ्स पर्सनल लिबर्टी और मैरिटल इंस्टीट्यूशन के बीच एक बैलेंस बनाते हैं। कोर्ट्स का पर्पस ये है कि अननेसेसरी लिटिगेशन से बचें और अगर शादी सैल्वेज हो सकती है तो उसका एक चांस मिले। अगर आपको ये वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट स्क्रिप्ट चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले लीगल ब्रेकडाउन के साथ। धन्यवाद।